बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। नोटबंदी के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में जो कहा वह आज भी प्रासंगिक है। क्या पीएम मोदी ने उनकी चेतावनी को हल्के में लिया? देखिए इस ऐतिहासिक बहस का पूरा सच। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ देखो लाइव में। आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो एक महान अर्थशास्त्री और राजनेता थे। उन्होंने 2 कार्यकालों तक देश का नेतृत्व किया और कई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियां बनाई। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उस समय की जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के असर को लेकर संसद में चेतावनी दी थी। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। इसके बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अर्थव्यवस्था पर इसका असर इतना बड़ा था कि संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोलना पड़ा। उन्होंने नोटबंदी को संगठित लूट और कानूनी डकैती बताया। उन्होंने नोटबंदी पर क्या कहा था, आइए सुनते हैं। उनके ये शब्द आज भी भारत। Mr. Chairman, sir, I rise to highlight some of the problems that have arisen after the decision to demonetize 500 rupees and 1000 rupee currency note. Prime Minister has been arguing that this is the way to curb black money, to prevent growth of forfeited currency note, and also to help in control of terrorist finance activities. I do not disagree with these objectives, but what I do want to point out is that in the process of demonetization, monumental mismanagement has been undertaken about which today there is no two opinions in the country as a whole. Even those who say that this measure will do harm or will cause distress in the short run, but be in the interest of the country in the long run. Well, I am reminded of what John Keynes said once, in the long run all of us are dead. And therefore it is important to take note of the grievances of the people, the ordinary people who have suffered as a result of this imposition on the country overnight by the Prime Minister. And I say so with all responsibility that the outcome, we do not know what will be the final outcome. Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. And that's why about 60 to 65 people have lost their lives, maybe more. And what is more is, what has been done can weaken and erode our people's confidence in the currency system and in the banking system. One, I would like to know from the Prime Minister the names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks, but they are not allowed to withdraw their money. This alone, I think, enough to condemn what has been done in the name of greater good for the people in the world. राजनीति और अर्थव्यवस्था में चर्चा का विषय है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी इस चेतावनी को हल्के में लिया
और संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा, पिछले सत्र में साइलेंस प्लीज। मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे। ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, उनके भाषण में भी ऐसा लगा कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 30-35 साल से शर्मा जी बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, करीब प्लीज 30-35 साल से प्लीज जो शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ स्टॉप गए। इंटरप्टिंग, प्लीज सिट डाउन। जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। और इसलिए